हेलो यूट्यूब। आज मैं आपको कॉर्ड के साथ ये बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें आप, ये मैंने बनाया है। ये और भी मैंने बना के रखे हैं। इन्हें आप, इनके बहुत सारे यूजेस हैं। आप इन्हें बटन के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप इनसे फ्लावर बना सकते हैं। कहीं भी एम्ब्रॉयडरी करनी वो कर सकते हैं। बटन के तौर पे आपने जैसे फ्रंट ओपन वाली हमारी शर्ट्स होती हैं, उसमें आप बटन के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहें तो इस तरह से ऐसे लगा लें आप इन्हें, इस तरह, इस जो बैन वाले गले वाली होती है इसी तरह से आप लगा लें। और इसका अगर आप चाहें तो इससे बहुत सारे तरह के फ्लावर्स भी बन सकते हैं। अगर आप एक साइड पे करना चाह रहे हैं, बटन जैसे हुक के साथ लगते हैं एक साइड पे होते हैं, तो आप ये एक साइड पे लगा सकते हैं। अगर आप मार्केट से इन्हें बाय करेंगे तो अच्छे खासे आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे। और मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ये देखें, ये कॉर्ड है। ये वाली आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप से आपको मिल जाएगी, माइकल्स से भी मिल जाएगी। आपको अपने कंट्री में किस तरह की शॉप्स हैं आपके जहां से ये वाली आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें मिलती हैं, आप वहां से ले सकते हैं। तो ये मैंने लोकल स्टोर से ली है यहाँ से। तो आप भी ये देखें, ये इस तरह की कॉर्ड होती है। इसके साथ इसमें थोड़ा सा, ये थोड़ी सी हार्ड सी होती है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं होती और इतनी हार्ड भी नहीं होती कि ये इस तरह से ट्विस्ट ना कर सके। तो आपने इससे ले लिया है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। ये इतना अपने ऐसे नीचे रखना है अंगूठे, और आपने यूं, ये देखें, ऐसे कर लिया। ठीक है, ये ऊपर से आपने, ये देखें, इस तरह से यूं कर लिया, ऐसे यूं, ऐसे। अब आपने जितने साइज का आप चाह रहे हैं कि आपको बड़े साइज का बनाना है, छोटे साइज का ये बनाना है, तो आप इसे जिस तरह से, अगर बड़े साइज का बनाना है तो आप यहां से ऐसे शुरू कर लें, इतना। आपने छोटे साइज का बनाना है तो आप यूं ऐसे ले लें। आपने मीडियम साइज का बनाना है तो आप यूं इस तरह से कर लें। ठीक है, ये देखिए। अब हमने यूं इसके, ये आप समझ लें कि एक नेक बन गई है। ठीक है, अब आपने इसकी, इस नेक के नीचे से ये लेके जाना है, ऐसे यूं, और फिर यूं इसको लपेट लिया आपने, जैसे स्कार्फ लपेट लेते हैं आप। बिल्कुल नेक के ऊपर से आपने यूं लपेटा इसे, और फिर आप ये वाला जो बना है, ये एग सा जो बना लिया है हमने, ये वाली जो शक्ल बना ली है इसकी, इसके अंदर आपने इसको, इसके इनसाइड ही आपने ये ऐसे उतने ही साइज का, उससे छोटे साइज का, सॉरी, क्योंकि उसके अंदर बनेगा ना, उसके छोटे साइज का बनाना है। अब आपने इसे अपने थंब के नीचे ऐसे पकड़ के रखना, यूं। ये देखें, ऐसे आप देखेंगे ना इस तरह से, तो आपको नजर आएगा कि आपने अब इससे ये छोटा कर लिया, क्योंकि आप यहां पे भी थंब कर लेंगे ना तो आप इससे बड़ा नहीं बनाएंगे। फिर अब फिर इसके ऊपर से ये नेक के पीछे से आपने लेके जाना ऐसे, और पहले वाले से नीचे रखना है इसे, ये यूं। अब फिर इसके अंदर से आपने ऐसे, और फिर ये ऐसे। अब इसके अंदर से ही आपने ये रखना है इस तरह से, और ये, और अब मैंने उनके 4 बनाए हैं तो इसका भी मैं 4 ही बनाऊंगी ताकि मैं इसे यूज कर सकूं। अब आपने देख लिया कि आपने 4 बनाने हैं। अगर 5 टर्न देने चाह रहे हैं आप, तो यूं ऐसे ही आप इसको ऐसे ले। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितनी दफा इसे बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कोशिश ये आपने करनी है कि ये वाली जगह फिल हो जाए, ये वाली वैसे नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब इसको इतने साइज का आप काट लें ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो आप बाद में इसे काट सकेंगे ऐसे। और इसके अंदर से आपने इसे गुजारना है ताकि वो खुले नहीं, यूं ऐसे। ठीक है,
ये देखिए ये बन गया। अब आपने क्या करना है कि सेम उसी कलर का सुई इसमें धागा डालना है और इसको आपने ये स्ट्रांग रहने के लिए, ताकि वो स्ट्रांग रहे, आपने यूं नीचे से और छोटा सा स्टिच लेके, बिल्कुल स्मॉल साइज का स्टिच लेना है आपने ऐसे। अब आपने इसे उल्टे साइड पे ऐसे किया ताकि ये वाली चीजें नहीं खुलें। आपने इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने जस्ट इसके ऊपर ऊपर से ऐसे यूं यूं ठीक। अब ये नहीं खुलेंगी। अब आप दोबारा इधर ले आए ताकि आप मजीद इसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब इस साइड पे भी आप कर लें ताकि इधर वाली भी ऊपर नीचे ना हो। ज्यादा जोर जोर से नहीं आपने करना, बस हल्का सा से बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से ही आपने जस्ट आपने कोशिश करनी है कि वो इधर उधर ना कहीं हो जाए धागा, ये वाली जो चीज है, ठीक है। और आपका कोई इसे करने का मकसद नहीं है, लेकिन कई लोग नहीं भी करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसे आप कर ही लें तो बेहतर है ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। देखिए अब आपने इसे गिरा दे ली और इसे काटा, और ये अब एक्स्ट्रा है। अब आप इसे भी इतना रख के काटेंगे, बिल्कुल उसके सिरे से नहीं काट देंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये बन गया। अब मैं आपको यहां रख के कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूं मैं। ये आपने लिया यूं इसके ऊपर से ऐसे, इसको नीचे कर लिया आपने। साइज पहले चेक कर लूं क्योंकि मुझे अपनी फिंगर से अंदाजा है कि मैंने कितने साइज का रखा है। मेरा इतना साइज है, ये देखिए यहां तक। अब ये इसकी नेक है, ठीक है। अब ये हमने इसे नेक समझ लेना है। नेक की साइडों पे यूं हमने इसे किया, पीछे से लेके आए और फिर हमने ये इसके ऊपर से यूं टर्न किया ऐसे, और इसे अंदर अंदर से ही हमने यूं किया। फिर दूसरा हम ले आए बाल, उसे भी हमने ऐसे ही किया। यहां पे आप समझें कि यहां पे चुटिया सी बनती जा रही है। फिर ये तीसरा हम लेके आए हैं, ये इसको भी ऐसे किया। और अब इसे आपने टाइट नहीं करना है, अगर टाइट करेंगे तो उसकी वो शक्ल ही नहीं रहेगी। आपने कोशिश करनी है इसके नीचे लेके आना है, लेकिन आपने इससे थोड़ा सा लूज रखना है, जैसे ऐसे यूं। टाइट बिल्कुल नहीं करना। ये देखें मैंने नहीं टाइट किया ना, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है यूं। और अब आपने इसके अंदर से यूं इसको नीचे कर दिया ताकि ये खुले नहीं। अगर ये चीज आपसे लंबी हो जाती है तो आप इसे यूं पुल करके ऐसे कर सकते हैं, छोटी बड़ी इसे कर सकते हैं। ये देखें आप इसे ऐसे रख सकते हैं, ये नहीं कि ये खुल जाएगा। अब यूं आपने इसे उल्टे साइड पे किया ऐसे, इन्हें आपने ठीक किया यूं इस तरह से, और यहां से ये बारीक नीडल से आप करेंगे बिल्कुल, जो ताकि वो इसमें अगर आप मोटे वाली नीडल गुजारेंगे तो वो नहीं गुजरेगी और वो आपके इसके खराब कर देगी। जो आम रेगुलर नीडल होती है हेमिंग के लिए जो हम यूज करते हैं, उसके साथ आपने ये करना है।
यूं, ये मैं इकट्ठा कर रही हूँ, आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग सेपरेट सेपरेट इसे करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिर अगर आप इसे मजीद करना चाह रहे हैं तो फिर और एक ले लें आप इसी तरह से। अब हमने इसको यहाँ से काट दिया। अगर ये वाला भी लंबा हो तो इसे भी काट देते हैं। जब हम इसे सेट करेंगे, लगाएंगे, तो फिर हम इसे भी काट देंगे। अच्छा, अब अगर आप इससे बड़ा साइज चाह रहे हैं बनाना, तो वो भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से आप ये नीचे रख के एक्चुअली बनता नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसके नीचे रख के बना के दिखाती हूँ, वो खुल जाता है। आप इसे हाथों में पकड़ के ही बना सकते हैं इस तरह से। ऐसे आप इसी तरह से इसे बनाते हैं। इस तरह से इस तरह से आप इसे बनाते हैं। अगर आप चाह रहे हैं और मजीद इसको उबाल देना चाह रहे हैं तो और मजीद दे लें इसे। ऐसे आप जितना बड़ा चाह रहे हैं बना लें, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा साइज सही नहीं रहता है, वो मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये कि जब अगर आप बेडशीट्स के ऊपर इसके साथ डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, बेड स्प्रेड्स जो है उनके ऊपर, तो फिर थोड़ा सा ये वाला साइज चलता है। अदरवाइज क्या है, जैसे बटन्स वगैरह बनाने हैं तो वही वाला साइज है। ये देखिए ये वाला साइज बन गया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये देखिए ये बीड्स हैं, ये वाले, इनके ये मैं लगाने के लिए लेके आई हूँ साथ। अब आपने क्या करना है, इसको यूं इस तरह से इसका फ्लावर एक बनाया। अगर आप चाह रहे हैं इसके साथ एम्ब्रॉयडरी करना अगर आप चाह रहे हैं तो इस तरह से बिल्कुल आप यहां पे कर लेंगे। एक्चुअली मैं आपको बना के दिखाना चाह रही हूँ डिफरेंट स्टाइल, इस वजह से मैंने जोड़ नहीं रही, स्टिच नहीं कर रही हूँ। इस तरह से आप इसको यूं यहां से जोड़ेंगे और यूं इस तरह से नीचे ले जाएंगे और फिर आप इस तरह, ये एक फ्लावर बन गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये 6 वाला बना सकते हैं। और फिर आप यहां से इसी तरह की डोरी लेंगे, इस तरह ऐसे ऐसे यूं करेंगे इसे। ठीक है, और ये वाली अगर आप ग्रीन लीव्स बनाना चाह रहे हैं तो ग्रीन लीव्स बना दें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सेम उसी कलर के बनाने हैं तो उसी कलर के बना लें। फिर आप यूं इस तरह से ये लीव्स बन जाएंगे और यहाँ पे फिर आगे फ्लावर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये पूरी अपनी शर्ट के फ्रंट के ऊपर जैसे ओपन शर्ट रखते हैं या अदरवाइज दूसरी शर्ट के ऊपर भी आप इसे बना सकते हैं। और दूसरा एक और काम, अगर आप साड़ी का बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो ये बॉर्डर के तौर पे आप बना सकते हैं। अगर आप शर्ट को बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो बॉर्डर के तौर पे बना सकते हैं। अब ये वाले जो बीड्स हैं यहाँ पे मैं लगाऊंगी, इस जगह पे और इधर सेंटर में लगाऊंगी इस जगह पे। ठीक है, 3 बीड्स इधर लगाऊंगी, फिर इसमें भी यहाँ पे लगाऊंगी। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे भी लगा सकती हूँ। अच्छा, एक इसका ये स्टाइल हो गया। दूसरा स्टाइल इसका जो है वो, अगर आप बनाना चाह रहे हैं इसका मोटिव, तो आप
इस तरह से आप शर्ट के ऊपर, शर्ट की बैक साइड पे और अपने शोल्डर्स के ऊपर, बाजुओं के ऊपर इसका मोटिव बना सकते हैं। ये वाली चीज होगी। और अब आप एक ये वाला स्टाइल भी बना सकते हैं। ठीक है, जितने स्टाइल आपके जहन में आते हैं आप उसे बनाते जाएं। आप इसी तरह से ये फ्लावर्स को अगर डबल करना चाह रहे हैं, अगर आप इसके पिलो कुशंस वगैरह पे बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से पहले बनाएंगे फ्लावर, बड़ा फ्लावर, फिर उसके ऊपर ये वाली लेयर, फिर उसके ऊपर से ये वाली, जितने मर्जी उसे बड़ा कर लें आप। ओके, तो मैंने इसे अपनी शर्ट के ऊपर लगाया था। एक्चुअली काफी देर हो गई है, अब मेरे पास है नहीं शर्ट, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो मैंने इसे बैन वाले गले के ऊपर, इधर पाइपिंग थी और मैंने ये दोनों साइडों पे इस तरह से ये लगाए थे। तो आज मेरे जहन में आया कि मैं आप लोगों के साथ भी ये अपना आइडिया शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी इजी हो जाए कोई भी स्टाइल देना अपनी शर्ट को या अपनी किसी भी चीज को आप करना चाह रहे हैं तो स्टाइल दे सकते हैं। ओके, ये देखें। और एंड पे आप अगर चाहें तो नीचे ये इस तरह से लगा सकते हैं। अब एक और चीज, अगर आप ये साइडों पे नहीं लगा रहे, शर्ट की साइडों पे, तो आप जब बैन के नीचे यहाँ पे जो पाइपिंग होती है उसका जो एंड आता है नीचे, तो आप सिर्फ जस्ट ऐसे लगा सकते हैं। आप जितनी शेप्स चाहें इसके साथ आप बना सकते हैं, जितने भी आपके जहन में आइडियाज आते हैं, जस्ट आपको ये बनाना आना चाहिए। तो होपफुली मुझे लगता है आप लोगों को आ गया होगा ये बनाना। आप बार बार इसे रिपीट करके देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपने किस तरह से नेक ये बनाई है। ये नेक की साइडों से जैसे स्कार्फ बनाते हैं इसी तरह से, और ये बिल्कुल ब्रेड की तरह से बन जाता है, एक चुटिया बन जाती है ये वाली। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसे डिफरेंट तरीकों से आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से भी आप ऐसे, यूं, इस तरह से भी आप लेते हैं। जो आप बना के एक दफा देख लें तो फिर आपको, और जो फ्लावर है वो ऐसे इस तरह से भी बनता है और फ्लावर इस तरह से भी बनता है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, ये कैसे, बिल्कुल छोटे छोटे से आपने स्टिच लेने। अब मैं इन्हें अपलोड इकट्ठा ही करूंगी एक ही दिन में। तो प्लीज अगर आप की नजर से ये वाली गुजरे तो आप इसका दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने ये बनाना दिखाया है कि ये किस तरह से बनाते हैं। कोशिश करनी है कि इसकी हर लेयर जो है उससे आप जोड़ सकें कपड़े के साथ, ताकि वो खुले नहीं फिर।
ये देखिए मैं हर एक को ऐसे कपड़े के साथ जोड़ रही हूँ नीचे। अब आप इस तरह से रख के देख सकते हैं कि अच्छा कि ये ठीक है कि कैसे हैं ये। ठीक है, आप इस तरह इन्हें एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। क्योंकि सेंटर जो है, ये वाली जो चीज़ है, ये मैंने पहले ही बताया था, ये वाली तो हम जोड़ चुके नीचे से ही। अब हमने जस्ट साइडों से इसे जोड़ना है। ये देखिए अब ये जुड़ गई है। इस तरह से आपने जोड़ लिया इसे। ठीक है, आपने जो भी स्टाइल बनाना है तो इसी तरीके से ही आपने उसको करते जाना है। ठीक है, तो सॉरी मैं पहले वाले में आपको नहीं बता सकी, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गई ये वाली चीज़। तो इस तरह से आप इधर बीड्स भी लगा लें, फिर बाद में ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।